सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अक्सर हम कहते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। सत्संगत जी, कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ और अनमोल है। संसार में अनगिनत जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, लेकिन इन सब में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण केवल शरीर नहीं है, बल्कि मनुष्य को मिली सोचने समझने, विवेक करने और परमात्मा को जानने की शक्ति है। सत्संगत जी, संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि यह मानव जन्म यूं ही नहीं मिलता, यह अनगिनत जन्मों के बाद प्राप्त होता है। सत्संगत जी, इसलिए इसका महत्व तो समझना और इसे सही दिशा में लाना बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य इस दुर्लभ जीवन को केवल खाने पीने, धन कमाने, मोह माया में उलझकर ही व्यतीत कर देते हैं, तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल जन्म लेना, पढ़ाई करना, नौकरी करना या परिवार बनाना और एक दिन संसार छोड़ के जीवन चल जाना? सत्संगत जी, नहीं, ये सब जीवन के आवश्यक हिस्से हैं। सत्संगत जी, परंतु जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा को जानना और आत्मा की पहचान करना है। जब मनुष्य संसार में आता है तो धीरे धीरे वह मोह माया के जाल में फंस जाता है। धन दौलत, प्रतिष्ठा, अहंकार, इच्छाएं, ये सब उसे इतना घेर लेते हैं कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह खुद को केवल शरीर मान बैठता है। जबकि सत्य यह है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। सत्संगत जी, ये शरीर नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। सत्संगत जी, वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है।
उसके अंदर प्रेम, दया, क्षमता, सहनशीलता और विनम्रता आ जाती है। सत्संग जी, मनुष्य जीवन इसलिए भी अनमोल है क्योंकि इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। पशु पक्षी यह नहीं कर सकते हैं, उनके पास विवेक नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास समझ है कि वह संतों की वाणी सुने, सत्संग करे, सेवा करे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। सत्संग जी, सद्गुरु हमें यही ज्ञान देते हैं कि परमात्मा कोई दूर बैठा शक्ति नहीं, बल्कि कण कण में व्याप्त निराकार सत्ता है। जब यह ब्रह्म ज्ञान मिलता है तब मनुष्य की सोच बदल जाती है। वह बार बार खोजने के बजाय भीतर देखना शुरू कर देता है। सत्संग जी, जिस मनुष्य को यह ज्ञान मिलता है उसका जीवन सफल हो जाता है। वह हर परिस्थितियों में शांत रहता है क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि सब कुछ परमात्मा की रजा में हो रहा है। सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो निराश नहीं। सत्संग जी, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस अनमोल जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। वे केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। जितना मिला है उतनी और चाह बढ़ती जाती है, अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। सत्संग जी, कबीर साहिब कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तोवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न डागे डार। अर्थात मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ से पत्ता वापस शाखा पर नहीं लगता, वैसे ही यह अवसर फिर सहजता नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं इस जीवन का उपयोग किस लिए कर रहा हूँ। क्या मैं केवल सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने में लगा हूँ, या मैं आत्मिक उन्नति भी कर रहा हूँ। यदि हम रोज थोड़ा समय परमात्मा को याद करें, सत्संग सुने, अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, मन में प्रेम और नम्रता रखें, तो यही मानव जीवन की सार्थक है। सत्संग जी, बड़ी भाग्य मनुष्य तन पावा का सीधा अर्थ है कि परमात्मा ने हमें बहुत बड़ी कृपा से जीवन दिया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे पहचानें, इसकी कद्र करें और इसे प्रभु भक्ति व मानव सेवा में लगाएं। सत्संग जी, जिस दिन मनुष्य को यह समझ आ जाती है
कि यह जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि परमात्मा की पहचान और मानवता की सेवा के लिए है। उसी दिन उसका जीवन सफल होना शुरू हो जाता है। सत्संग जी अंत में दास से ही कहेगा, ये जीवन क्षणभंगुर है, समय तेजी से निकल रहा है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएंगे, साथ जाएगा तो केवल भक्ति प्रेम सेवा और अच्छे कर्म। सत्संग जी इसलिए आज से ही संकल्प लेके इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। परमात्मा को जानकर उसकी रजा में रहकर प्रेम और सेवा का जीवन जीकर इसे सफल बनाना है। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।